5 जुगाड़ू बहू का गर्मी में ठंडी मिट्टी के सामान का जुगाड़। सुबह से दोपहर होने को आ गई है, लेकिन अभी तक एक भी खच्चर की सवारी करने के लिए आज भी कोई भी नहीं आया। मुझे लगता है कि अब कोई आएगा भी नहीं। आजकल लोगों ने वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दी है कि कैसे लोग खच्चर पर बैठकर सवार होते हैं और बेचारे खच्चर की हालत खराब होती है। लेकिन हम तो अपने खच्चर का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। अरे भाई, ये ऑनलाइन जमाना है, यहाँ जो चीज लोग देख लेते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। पांचों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उनके पास आता है। आइए साहब, खच्चर की सवारी करनी है आपको, बताइए कहाँ जाना है, ऊंची पहाड़ी या टीले वाले मंदिर पर? अरे टीले वाले मंदिर पर कितने रुपए लोगे जाने के? टीले वाले मंदिर के तो 100 रुपए हैं, आप 80 रुपए दे दीजिएगा। अरे भाई, कितना दूर है मंदिर, 80 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 40 रुपए दूंगा। लेकिन साहब 40 तो बहुत कम है, इतने में तो नहीं हो पाएगा। हाँ साहब, इतने में तो कोई भी खच्चर वाला आपको मंदिर तक नहीं लेकर जाएगा। अरे भाई, चलना है तो इतने में चलो, वरना मैं किसी और को देख लूंगा। और वैसे भी तुम सभी खच्चर वालों का काम आजकल मंदा चल रहा है, कोई तो होगा जो मुझे 40 रुपए में ले जाएगा। उस आदमी की बात तो सच थी। इन सभी का काम आजकल काफी मंदा चल रहा था। न चाहते हुए भी केतन को उस आदमी को सिर्फ 40 रुपए में ही मंदिर ले जाना पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है और सभी भाइयों की कुल मिलाकर मुश्किल से 100-200 रुपए की ही कमाई होती है। शाम को सभी भाई घर आते हैं तो वहीं उनकी पत्नियां अब सबके लिए खाना लगाती हैं। ये आज इतनी छोटी प्लेट में खाना क्यों? बड़ी प्लेट कहाँ गई? बड़ी प्लेट होगी तो ही तो खाना देंगे। उसमें घर के आधे से ज्यादा स्टील के बर्तन टूट गए हैं और टूटे हुए बर्तनों को घर में रखने से पनौती आती है, इसलिए हमें सब कबाड़ी वाले को बेच दिए। हम नए बर्तन कब लाएंगे? कब से आपसे कह रहे हैं कि एक नई कढ़ाई, तवा और प्लेट कटोरियों की जरूरत है हमें। जब से हमारी खाट टूटी है तब से हम सबको जमीन पर सोना पड़ रहा है और मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। पता है वो पड़ोस वाली शांति है ना, उसके घर पर कल ही सिंगल बेड आया है, सिर्फ 7,000 का है। हमारे घर पर कब आएगा बेड? आप लोग तो ठंडी हवा खाते हुए सुबह से शाम तक उन पहाड़ों पर घूमते हैं, लेकिन हमारा क्या? ऐसा लगता है कि हम लोग जमीन पर नहीं बल्कि आग के गोले पर रह रहे हैं। यहाँ पांचों भाइयों की कमाई नहीं हुई थी और उन सब की पत्नियां किसी न किसी चीज की डिमांड कर रही थी, जिससे पांचों भाई परेशान हो जाते हैं और उन पर भड़कने लगते हैं। इस घर में तो चैन से खाना भी नहीं खा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पहाड़ियों पर हम लोग ठंडी हवा खाते हुए लाखों रुपए कमाते हैं? अरे महीने भर होने को आ गया है, मुश्किल से 100-200 रुपए की कमाई होती है और इसमें तुम्हें नया बेड और नए बर्तन चाहिए। यहाँ हर दिन सोच सोच कर परेशान होते हैं कि आज कैसे घर में चूल्हा जलेगा, और इन लोगों की तो मांगे ही पूरी नहीं होती। सभी भाई गुस्से से उठकर बाहर चले जाते हैं। भला इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? नहीं दिलाना था तो मना कर देते। आजकल उनका काम नहीं चल रहा है, वैसे उनका दिमाग खराब रहता है और तुम सबने भी आते ही अपनी मांगे रख दी। अब जो है जैसा है उसमें ही गुजारा चलाओ। माँ जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बर्तनों का क्या करें? अब स्टील के बर्तन तो इतने महंगे हैं और कांच के बर्तन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। बचे मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन यहाँ नहीं मिलते हैं। अगर हमें मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने हैं तो क्यों ना हम खुद ही बना ले। कौन सा हमें उन मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करनी है? और नहीं तो क्या सोनाली ठीक कह रही है, आसपास से मिट्टी इकट्ठा करके ले आते हैं, फिर आराम से बर्तन बना लेंगे। सभी बहुएं आसपास से जो भी उन्हें मिट्टी मिलती है उसे ले आती हैं और उसमें पानी मिलाकर उससे 2-3 हांडी, तवा और प्लेट बनाती। तो वहीं बाकी बची मिट्टी से मटका बनाकर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती हैं। मैंने तो सोचा था मिट्टी के बर्तन में बना खाना काफी स्वादिष्ट होता है और मटके का पानी बर्फ जैसा ठंडा, जल्दी से सूख जाए। अगले दिन तो सारे बर्तन सूख जाते हैं। सभी बहुएं उन बर्तन में खाना तो बनाती हैं, लेकिन वो बर्तन 3-4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते और आसानी से टूट जाते हैं। तो वही मटके का पानी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। एक तो मिट्टी के बर्तन नहीं टिके, ऊपर से ये पानी भी ठंडा नहीं हुआ। लोग झूठ कहते हैं कि मिट्टी के मटके के अंदर का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है। बहू, लोग झूठ नहीं कहते, बल्कि गलती तुम लोगों से हुई है। ये सारी मिट्टी मामूली मिट्टी है, इससे बने बर्तन ज्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं। तुम्हारे पति जिन पहाड़ों पर काम करते हैं उस पहाड़ों पर ठंडी मिट्टी मिलती है जो काफी अच्छी होती है, और वहाँ से मिट्टी लाकर ये सब बनाओ, फिर देखना कमाल। पांचों बहुएं आज अपने पति को खाना देने के लिए खुद ही उन पहाड़ियों पर जाती हैं और उन्हें खाना देकर वहां से ढेर सारी पहाड़ी मिट्टी लेकर आती हैं। अब जिससे वो ढेर सारे बर्तन और मटके बनाती हैं। उन ठंडी मिट्टी के बने हुए बर्तन बिल्कुल मजबूत होते हैं, तो वही मटके के अंदर का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, पानी तो बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो गया है और अब खाना भी कितनी आसानी से बन पा रहा है। इन चूहों ने तो नाक में दम करके रख दिया है, मेरी नई की नई साड़ी फाड़ दी।
ये तो होना ही था। अब हमारे कपड़े पोटलियों में बंद होकर इधर उधर पड़े रहेंगे तो चूहे तो काटेंगे ही ना। हमारे घर पे एक अलमारी होती ना तो कितना सही रहता, कपड़े और छोटा मोटा सामान भी आराम से रख लेते। अरे अलमारी ना सही, लेकिन कम से कम जैसे पुराने घरों में दीवारों पर खांचे वाली खिड़कियां बनी होती थी, अगर वो भी बनी होती तो कितनी सही रहती, आराम से कपड़े तो रख लेते उसमें। वैसे अगर हम चाहें तो उस खांचे वाली खिड़कियां को हम खुद भी बना सकते हैं, या तो सीधा एक अलमारी बना ले। खांचे वाली खिड़कियां तो फिर भी ठीक है, लेकिन अलमारी कैसे बनाएंगे? ना तो हमारे पास लोहा है और ना ही लकड़ियां। अरे हम लोग मिट्टी की मदद से अलमारी बनाएंगे, एक जगह रहेगी और हमारा सामान भी आराम से आ जाएगा, ना तो उसमें दीमक लगेगा और ना ही जंग। आरती सारी बात बाकी बहुओं को बताती है, जिसके बाद अब बाकी बहुएं दोबारा से ठंडी मिट्टी लेने के लिए पहाड़ों पर जाती हैं और वहां से ठंडी मिट्टी लाकर उससे एक बड़ी सी अलमारी बना लेती हैं, जिससे कपड़ों के साथ साथ घर का काफी सारा सामान भी रखा जा सकता था। पहाड़ों की मिट्टी होने की वजह से वो अलमारी भी काफी ज्यादा मजबूत बनी थी, जिसे आसानी से तोड़ना आसान नहीं था। मेरी तो कमर अकड़ गई, जमीन पर सो सो कर बिल्कुल मन नहीं करता अब जमीन पर सोने का। मेरा तो मन कर रहा है कि अपने मायके ही चली जाऊं। तुम आजकल की बहू का कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह तुमने मिट्टी से जुगाड़ करके बर्तन और अलमारी बनाई, ठीक उसी तरह बेड भी बना लो। तुम लोगों के लिए कौन सा मुश्किल भरा काम है, और बेड बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। माँ जी तुसी ग्रेट हो, क्या आइडिया दिया है आपने। अब एक बार फिर से सभी बहुएं पहाड़ों पर जाती हैं और वहां से ठंडी मिट्टी लाकर उससे बेड बना लेती हैं। ठंडी मिट्टी का बेड होने की वजह से उन्हें सोने में भी काफी ठंडक मिलती थी और ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती थी। तो वहीं अब गर्मी से बचने के लिए अब सभी बहुएं एक मिट्टी का कूलर भी बनाती हैं। अलमारी बिस्तर तक तो ठीक था, लेकिन तुम लोग अब मिट्टी का कूलर बना रही हो। अरे सोचा है चलेगा कैसे और हवा कैसे निकलेगी इसके अंदर से? माँ जी आपको लगता है कि हम इतनी मेहनत करके ये मिट्टी का कूलर सिर्फ दिखावे के लिए बना रहे हैं? आप देखती जाइए, ये जरूर चलेगा मिट्टी का कूलर। पांचों बहुएं मिट्टी का कूलर बनने के बाद अपने पतियों से एक मोटर फिक्स करवा देती हैं, जिससे अब ये मिट्टी का कूलर बिल्कुल असली कूलर की तरह चलने लगता है। तुम सबने तो कमाल कर दिया, ये चीज हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? दिमाग होगा तो आएगी ना, खोलते हुए तवे की तरह भभकता जो रहता है इन लोगों का दिमाग। कुछ कहा तुम लोगों ने? अरे नहीं, आप लोग ठंडी ठंडी हवा खाइए, तब तक हम ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाते हैं। उस ठंडी मिट्टी की वजह से पांचों बहुएं आए दिन छोटे मोटे चीज बनाया करती थी, कभी टेबल तो कभी घर में सजावट की चीज, जिसके चलते अब जहां पहले उन पांचों बहू का घर पहले हमेशा खाली खाली रहता था, भरा पूरा लगने लगा था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। तारा और सोनाली मिलकर सबके लिए आलू की सब्जी, पूरी और खीर बनाती हैं और उन्हें ढक कर रख देती हैं। उन सबके पतियों को आज काम पर से आने में थोड़ी देरी हो जाती है। शाम के बजाय वो सभी देर रात घर आते हैं और अब जैसे ही वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो बहू देखते ही उन्होंने जो खाना बनाया था उस सबसे अब बदबू मार रहा था। ये क्या, कुछ घंटे पहले तो ये सब्जी बनाई थी, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? और जरा खीर देखो, ये तो पानी भी छोड़ने लग गई। अपनी मेहनत करके हमने इतना सब कुछ बनाया था और सब खराब हो गया। तुम लोगों को ये सारी चीज किसी ठंडी जगह पर रखनी चाहिए थी, तब ये खराब नहीं होती। अगर आज एक फ्रिज होता तो इतना खाना खराब होते हुए नहीं देखना पड़ता। फ्रिज के लिए पैसे क्या मुझे बेच कर लाओगी? तुम लोगों ने जिस तरह से ये सभी चीज जुगाड़ करके बनाई है ना, ठीक उसी तरह से अब फ्रिज का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, समझी? अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहू के दिमाग की बत्ती जलती है और अब वो अगले दिन फिर से पहाड़ से ठंडी मिट्टी लेकर आती हैं और उनसे फ्रिज बनाती हैं। और जब भी वो फ्रिज के अंदर खाने पीने का सामान रखती तो बाहर से पानी का छिड़काव कर देती। मिट्टी को ठंडक की वजह से सारा खाना ठंडा रहता और जरा भी खराब नहीं होता। वहीं पांचों भाई भी अब अपना खच्चर वाला काम छोड़ देते हैं और उन सारे खच्चर को बेचकर उनसे मिलने वाले पैसों से 2 बोट खरीदते हैं और लोगों को नदियों की सवारी करवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे तीनों भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, जिससे अब उनके घर की स्थिति भी ठीक होने लगती है। बहू, मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में चूल्हा आ गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, लकड़ी का चूल्हा। अब मेरी बहू को इस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, देर से ही सही लेकिन हमारे घर में भी चूल्हा आ गया। पूरे मोहल्ले में नहीं होगा किसी के घर में हमारा लकड़ी जैसा चूल्हा। अब तो हम इस पर रोज तरह तरह के पकवान बनाएंगे। जहां किसी के घर में स्टील, किसी के घर में गिलास तो किसी के घर में इंडक्शन वाला चूल्हा था, तो वहीं गरीब परिवार के घर में लकड़ी का चूल्हा था। एक लकड़ी का चूल्हा आने से क्यों ये गरीब परिवार इतना खुश था और आखिरकार क्यों इस गरीब परिवार के घर में सिर्फ लकड़ी का ही चूल्हा आया था?
आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सारे घर की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, लेकिन ये धुआं है कि घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। माँ जी, ये चूल्हे का धुआं है, इतनी जल्दी थोड़ी ना निकलना बंद होगा। जितनी देर खाना पकेगा उतनी देर तो धुआं निकलेगा ही। कभी कभी तो धुएं में दम सा घुटता है मेरा। अरे बहू आराम से, वैसे ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब्जी बन गई ना, सुबह की रोटियां बची हैं, चावल रहने दे तू। जितनी देर चूल्हे पर खाना बनाएगी उतनी देर खांसती ही रहेगी। माँ जी, कितने सालों से मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ। क्या हमारे घर में कभी गैस वाला चूल्हा आएगा? इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते एक दिन खांस खांस कर मर जाऊंगी मैं। अरे बहू, शुभ शुभ बोल तू भी ना। चल जाकर तू मुंह धो ले, मैं जब तक रोटियां गर्म करके रख लेती हूँ। बच्चों के भी स्कूल से आने का समय हो गया है। भावना मुंह हाथ धोने के लिए चली जाती है तो वहीं अनीता रोटियां गर्म करके रख देती है। थोड़ी देर में भावना के दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों, तुम आ गए स्कूल से? चलो अब जल्दी से मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज मैंने तुम दोनों की पसंद की सब्जी बनाई है। हमें खाना नहीं खाना है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। हमें गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। मैं और पिंकी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं और शाम को आएंगे, ठीक है? दोनों बच्चे गर्मी की वजह से बिन खाना खाए ही बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसे देख मैंने इतनी मेहनत से चूल्हे पर गर्मी में खाना बनाया और दोनों बच्चे बिना खाए ही चले गए। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों परेशान हो रही है? अब ये भी तो देख गर्मी कितनी हो रही है। हम बड़ों से इतनी गर्मी में खाना खाया नहीं जाता, तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। कोई बात नहीं, तू मन उदास मत कर, हम दोनों है ना, हम खा लेंगे खाना। अनीता का पति एक फैक्ट्री में मामूली मजदूरी का काम करता था और इस महंगाई के जमाने में मिलने वाले काम की 100-200 रुपए की दिहाड़ी में गैस चूल्हा लाना इस परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। हर रोज भावना खांसते हुए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। कभी खांसते खांसते भावना की हालत खराब होती तो कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते भावना की हालत गर्मी से खराब होती। एक तो गरीबी के चलते घर में हम गैस वाला चूल्हा ला नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इस गरीबी ने भी नाक में दम करके रख दिया है। देखो ना माँ जी, कैसे पसीना पानी की तरह बहे जा रहा है। तो तुझसे कितनी बार कहा है कि एक बार का खाना तू बना ले और एक वक्त का खाना मैं बना लूंगी, लेकिन नहीं, तुझे भी खुद ही सारे काम करने हैं। हाँ माँ जी, वैसे ही आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और इस दिक्कत में मैं आपसे इतनी गर्मी में खाना बनवाऊंगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। भगवान तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। आज तो खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देरी हो गई है। अब जल्दी से सब्जी चढ़ा देती हूँ, आटा भी गूंथ लेती हूँ। भावना सब्जी काटकर जैसे ही कढ़ाई रखकर मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई में छोंक लगाती है कि तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। हे भगवान, ये मिट्टी का चूल्हा कैसे टूट गया? अभी 3 हफ्ते पहले ही तो मैंने इसे बनाया था। अब क्या करूं? दोबारा से मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी तो उसे सूखने में भी वक्त लगेगा। सबके खाने का भी वक्त हो गया है। क्या करूं अब मैं? भावना आंगन में जाती है और 3-4 ईंट इकट्ठा करके उस पर कढ़ाई रख जैसे तैसे कर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अब भावना उस मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर देती है और उसके सूखने का इंतजार करती है। हर रोज घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से घर के अंदर हमेशा भभका बना रहता था, जिसके चलते रात में परिवार वालों को सोने में भी काफी दिक्कत होती थी। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल सोया भी नहीं जा रहा है। मुझे बाहर आंगन में ले चलो। माँ, आजकल तो दिन के साथ साथ रात में भी घर में काफी गर्मी रहने लगी है। बाहर रात में आवारा कुत्ते और गाय वगैरह घूमती हैं। बाहर सोना ठीक नहीं है बच्चों। घर में तो गर्मी रहेगी ना जब मिट्टी का चूल्हा पूरा पूरा दिन जलेगा। इससे अच्छा तो ठंड का मौसम ही था। कम से कम घर में रहकर ठंड से तो बचते थे, लेकिन इस गर्मी में ना तो घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह भावना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके मसाले में नमक खत्म हो गया है। हे भगवान, नमक को भी अभी खत्म होना था। अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, पड़ोसन से मांग कर ले आती हूँ। भावना अपनी पड़ोसन मेघा के घर नमक लेने के लिए जाती है। मेघा भावना को अपने किचन में ले जाती है और उसे नमक देने लगती है। तभी भावना की नजर मेघा के किचन में रखे 4 स्टोव वाले गिलास के गैस चूल्हे पर जाती है, जिसे देख भावना उस गैस चूल्हे को देखते ही रह जाती है। मेघा, तुम्हारा गैस चूल्हा तो काफी ज्यादा सुंदर है। आज से पहले मैंने कभी ऐसा ग्लास वाला चूल्हा नहीं देखा। इस पर तो तुम एक बार में ही 4 तरीके का खाना बना लेती होगी ना? वो तो है, रोटी सब्जी चावल सब एक साथ में ही बन जाते हैं। ये तो काफी महंगा चूल्हा होगा ना, कम से कम 3-4 हजार का तो होगा ही।
क्या कहा तुमने? 3,000 का? भावना मजाक कर रही हो क्या? जो नॉर्मल वाला गैस चूल्हा होता है ना, वो भी इससे महंगा आता है। मेरा वाला गैस चूल्हा पूरे 12,000 का है। क्या कहा तुमने? 12,000? इतने पैसे तो साल भर काम करने में हमारे घर में आते हैं। काश मेरे घर में भी ऐसा ही चूल्हा होता। मेघा का चूल्हा भावना की आंखों में बस जाता है और भावना हर दिन अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए मेघा के चूल्हे के बारे में ही सोचती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। पिंकी पवन हर रोज की तरह खेल रहे होते हैं कि तभी पवन से पिंकी का खिलौना वाला चूल्हा टूट जाता है, जिससे पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी बेटा, क्यों रो रही हो? पापा देखो ना, पवन ने मेरी गैस तोड़ दी। अब मैं किस पर खाना बनाऊंगी? पापा जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। बेटा पवन कह रहा है ना कि उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए गैस ले आऊंगा। पवन फैक्ट्री में लकड़ियां का काटने का काम करता था। इसी मजदूरी में अनुज जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा था। अनुज को लकड़ियों की काफी अच्छी तरीके से पहचान थी। अनुज फैक्ट्री जाता है और वहां से काफी अच्छी किस्म की लकड़ियां उठाकर घर ले आता है और अपनी बेटी के लिए खेलने के लिए एक गैस वाला चूल्हा बनाता है, जिसे देख पिंकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आपने तो कितना सुंदर मेरे लिए चूल्हा बनाया, वो भी लकड़ी का। अब मैं इसे अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। वैसे अगर इस लकड़ी के चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाए तो ये तो सारी की सारी लकड़ी ही जलकर राख हो जाएगी। ये सिर्फ लकड़ी का चूल्हा बच्चों के खेलने के लिए ही काम आ सकता है, क्यों जी? ऐसा नहीं है भावना, ये लकड़ियां काफी अलग और अच्छी किस्म की हैं। अगर इस पर हमारी पिंकी आग जलाकर खाना भी बनाएगी ना, तो भी चूल्हे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कहा आपने जी? फिर तो जिस तरह आपने लकड़ी से पिंकी के लिए छोटा सा चूल्हा बनाया है, वैसे ही मेरे लिए एक बड़ा सा चूल्हा बना दीजिए। सिलेंडर तो सरकार की तरफ से हमें कम से कम दामों में मिल जाएगा और इसी के साथ हमारे घर में भी एक चूल्हा होगा। तुम सही कह रही हो, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम मुझे बस कुछ दिनों का समय दो। अनुज जंगल जाता है और वहां से उसी की जैसी लकड़ियां लेकर आता है, जिनकी मदद से अब अनुज तकरीबन 1 हफ्ते की मेहनत लगाकर एक लकड़ी का चूल्हा तैयार कर लेता है, जिसे देख भावना और अनीता काफी ज्यादा खुश होती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में भी अब एक चूल्हा आ गया है। सुनिए जी, अब हम भी जल्दी से सिलेंडर के लिए अर्जी डाल देते हैं। कुछ ही समय में कम से कम दाम में इस गरीब परिवार को सिलेंडर भी मिल जाता है और अब अनुज सिलेंडर का पाइप उस लकड़ी के चूल्हे में लगाकर जैसे ही चूल्हा जलाता है तो आराम से वो लकड़ी का चूल्हा जलने लगता है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं। और अनीता सबसे पहले उस चूल्हे पर तिलक लगाकर अपनी बहू के साथ मिलकर खीर बनाती है। माँ, आज की खीर काफी ज्यादा अच्छी बनी है और इस बार ये जली भी नहीं है, वरना जब आप उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी तो हमेशा खीर जल जाया करती थी। माँ, मेरा हलवा पूरी खाने का भी काफी ज्यादा मन कर रहा है। आप मेरे लिए हलवा पूरी कब बनाएंगे? उसमें तो समय भी लगेगा ना? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। पहले तो सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा था, लेकिन अब देखो 2 स्टोव वाला हमारे पास लकड़ी का चूल्हा है। एक पर हलवा बनाऊंगी और एक पर पूरी। भावना अब आराम से एक साथ 2 तरह का खाना बना लिया करती थी। इसी के साथ ना ही तो अब घर में धुआं होता था और ना ही भभका। बहू, अब ना हमारे घर में गर्मी होती है और ना ही धुआं। और देख तो जरा, जब से लकड़ी वाला चूल्हा हमारे घर में आया है तब से तू खाना बनाते हुए खांसी भी नहीं है। देर से ही सही, लेकिन सब ठीक तो हुआ। लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाती है और अपने परिवार वालों को खिलाता है और इसी के साथ जो भी परेशानी ये उसके घर वालों को थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।